मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन। कैसे हैं? क्या कर रहे हैं? आप सबको मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। आज मैं आपको पत्र के बारे में बताने के लिए आया हूँ। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र के अंतर्गत ऑफिशियल लेटर्स आते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को जो लिखते हैं वो औपचारिक पत्र होते हैं। और अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत पारिवारिक पत्र आते हैं अपने दोस्त को, माता पिता और अपने मित्रों के नाम पर जो पत्र लिखते हैं वह अनौपचारिक पत्र कहते हैं। आज हम अनौपचारिक पत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा शीर्षक है अनौपचारिक पत्र। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज, परिवार और रिश्ते नाते इन सभी आवरणों में बंधे रहने और उनकी खोज खबर लेते रहने में हमें एक अपूर्व आनंद और सुख की प्राप्ति होती है। अपने परिवार और प्रियजनों की गतिविधियों की जानकारी हमें संदेशों के द्वारा प्राप्त होती है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि संदेश आज भी मानवीय जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। व्याकरण रचनाकारों ने प्रयोग के आधार पर पत्र लेखन को दो मुख्य भागों में विभक्त किया है, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। हमारी आज की यह परिचर्चा अनौपचारिक पत्र लेखन पर आधारित है, जिसके अंतर्गत हम कुछ अनौपचारिक पत्रों के लेखन का अभ्यास करेंगे और इस प्रकार के पत्रों को लिखते समय ध्यान में रखने योग्य कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। अनौपचारिक पत्र को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं: वे पत्र जो अपने परिवार, मित्र अथवा प्रियजनों को सूचना देने या उनकी सूचना लेने के उद्देश्य से लिखे जाते हैं, अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। जैसे अपने पिता को अपनी सफलता की सूचना देते हुए लिखे गए पत्र। आइए सबसे पहले अनौपचारिक पत्र लिखने के कुछ प्रमुख उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हैं। परिवार, मित्र या किसी प्रियजन के स्वास्थ्य और कार्यों की जानकारी लेने और देने के उद्देश्य से लिखे गए पत्र। अपने अध्ययन की स्थिति, सफलता और असफलता को बताने के उद्देश्य से लिखे गए पत्र। किसी उत्सव या पारिवारिक मांगलिक अथवा मृत्यु की सूचना देने वाले पत्र। किसी पर्यटन स्थल में या किसी यादगार स्थान पर बिताए गए समय का विवरण देने के उद्देश्य से लिखे गए पत्र। इन सभी उद्देश्यों के अतिरिक्त भी कई छोटे बड़े उद्देश्यों की दृष्टि से अनौपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें: पत्र का आरंभ पत्र लिखने के स्थान के पते के साथ करें। तत्पश्चात दिनांक डालें, अर्थात वह तिथि जिस दिन आप पत्र को लिख रहे हैं। जैसे A146 मयूर विहार फेज 3 दिल्ली 110096, दिनांक 4/6/2013। तत्पश्चात यथा योग्य संबोधन के साथ जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसे संबोधित करें। जैसे बड़ों के लिए आदरणीय या सम्माननीय या पूजनीय, मित्रों और छोटों के लिए प्रिय या प्यारे। पत्र का आरंभ अपनी कुशलता की सूचना देते और उनकी कुशलता की कामना के साथ करें। जैसे मैं कुशल हूँ और आपकी कुशलता की कामना करती हूँ। पत्र में संबोधन के पश्चात पत्र लिखने के विषय का विवरण दें और उद्देश्य को स्पष्ट करें। जैसे मेरे भाई का विवाह दिनांक 12/12/2013 को सुनिश्चित किया गया है। आप सभी इस मांगलिक बेला पर सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। पत्र का अंतिम अनुच्छेद सभी सदस्यों को यथानुसार अभिवादन पत्र का प्रत्युत्तर देने के अनुरोध की अभिव्यक्ति करते हुए लिखा जाना चाहिए। जैसे बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और मित्रों को शुभकामना, और सबसे अंत में आभार और सम्मान या प्रेम की अभिव्यक्ति सूचक शब्द के साथ अपना नाम लिखना चाहिए। जैसे आपकी स्नेहाकांक्षी रूपांशी प्रिया। चलिए
अभी तक की चर्चा के आधार पर कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। प्राचीन काल में लोग अपने सुख दुख की सूचना अपने परिवार के सदस्यों तक किस माध्यम से पहुंचाते थे? सही उत्तर के लिए क्लिक करें। पत्र लेखन के कितने प्रकार निर्धारित किए गए हैं? सही उत्तर के लिए क्लिक करें। विशु ने परीक्षा में सफल आने की सूचना अपने पिता को पत्र के द्वारा दी। यहाँ विशु ने पत्र लिखने का कौन सा प्रकार प्रयोग में लाया है? सही उत्तर के लिए क्लिक करें। पत्र के अंत में किसका नाम आना चाहिए? सही उत्तर के लिए क्लिक करें। चलिए अब हम कुछ औपचारिक पत्रों के लिखने का अभ्यास करते हैं। आप अपनी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी के लिए एक प्रसिद्ध कोचिंग सेंटर में प्रवेश लेना चाहते हैं। इसके निमित्त खर्च होने वाली राशि भेजने का अनुरोध करते हुए अपने पिता को एक पत्र लिखिए। A146 मयूर विहार फेज 3 दिल्ली 110096 दिनांक 4/06/2013। आदरणीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श। आप सभी के आशीर्वाद और प्रार्थनाओं के कारण मैं यहाँ स्वस्थ और कुशल हूँ तथा आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से कामना करता हूँ। पिताजी, मैं अपनी 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए यहाँ के सबसे प्रतिष्ठित कोचिंग सेंटर में प्रवेश लेना चाहता हूँ। इस कोचिंग सेंटर में प्रवेश और प्रत्येक महीने की शुल्क की कुल राशि 10,000 रुपए है। आपसे अनुरोध है कि आप यह राशि शीघ्र ही भेज दें, जिससे मैं शीघ्र ही अपनी तैयारी आरंभ कर सकूं। माँ, दादाजी और बड़ी दीदी को मेरा प्रणाम तथा गुड़िया को मेरा प्यार दीजिएगा। आप सभी की कुशलता की सूचना और कोचिंग की राशि शीघ्र भेजने की कृपा करें। आपका स्नेहाकांक्षी अतुल। अपने मित्र को अपनी बहन के शुभ विवाह में आमंत्रित करते हुए पत्र लिखिए। 446 माखन कॉलोनी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, दिनांक 19/9/2012। प्रिय मित्र सुमित, नमस्कार। आशा करता हूँ कि तुम स्वस्थ और प्रसन्न होगे। मुझे तुम्हें ये सूचित करते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि मेरी बड़ी दीदी राधिका का विवाह तय हो गया है। विवाह की तिथि 21/11/2013 को तय हुई है। मैं तुम्हें सपरिवार इस विवाह में सम्मिलित होने का निमंत्रण देता हूँ। निमंत्रण पत्र तुम्हें अगले डाक से प्राप्त हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि तुम निर्धारित तिथि से पूर्व पहुंचकर विवाह कार्यों में मेरी सहायता करोगे। घर के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को शुभ आशीर्वाद। तुम्हारा शुभाकांक्षी रोहित। अपने विद्यालय में होने वाली खेल प्रतियोगिता में हो रही तैयारियों की चर्चा करते हुए अपनी छोटी बहन को एक पत्र लिखिए। 2121 मयूर छात्रावास, देहरादून, दिनांक 23/4/2013। प्यारी बहन श्वेता, शुभ आशीर्वाद। आशा करता हूँ तुम अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर रही होगी। जैसा कि तुमने मेरे विद्यालय में होने वाली खेल प्रतियोगिता की तैयारियों के विषय में पूछा था, अभी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सभी छात्र और आचार्य इसे एक सफल आयोजन बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम सभी ने प्रतियोगिता में उपयोग में आने वाले उपकरणों का चयन कर लिया है। खेल मैदान की सफाई, वहां भोजन पानी की समुचित व्यवस्था, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और टेंट की व्यवस्था की जा रही है। सभी लोग अपने दायित्वों का निर्वाह पूर्ण एकाग्रता के साथ कर रहे हैं। शेष बातें मैं तुम्हें अगले पत्र के माध्यम से बताऊंगा। घर के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को शुभ प्यार देना। तुम्हारा शुभाकांक्षी रोहित। आइए अब तक की चर्चा के आधार पर कुछ प्रमुख बिंदुओं को ध्यान में रखने का प्रयास करते हैं। अनौपचारिक पत्र अपने प्रियजनों को लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्रों में यथा योग्य अभिवादन का विशेष महत्व होता है।
पत्र में अपना तथा गंतव्य का पता लिखा जाना अनिवार्य होता है। चलिए अब आप सभी भी नीचे दिए गए विषयों से संबंधित पत्र अपने परिवार के सदस्यों या प्रियजनों को लिखिए। अपने नए घर में प्रवेश के उपलक्ष्य में आमंत्रण देते हुए अपने चाचा जी को पत्र लिखिए। संकेत बिंदु। अपना पता लिखकर पत्र का आरंभ करें। आदरणीय चाचा जी के द्वारा संबोधन करें। गृह प्रवेश की तिथि और स्थान का विवरण देते हुए आने का अनुरोध करें। अंत में अभिवादन के साथ अपना सम्मान व्यक्त करें। अपने आगमन की सूचना देने के लिए अपने दादाजी को पत्र लिखिए। संकेत बिंदु। अपना पता लिखकर पत्र का आरंभ करें। आदरणीय दादाजी के द्वारा संबोधन करें। आगमन की तिथि एवं कारण बताएं। अंत में अभिवादन के साथ अपना सम्मान व्यक्त करें। अपनी माताजी के स्वास्थ्य की सूचना देते हुए अपनी मौसी को एक पत्र लिखिए। संकेत बिंदु। अपना पता लिखकर पत्र का आरंभ करें। आदरणीय मौसी जी के द्वारा संबोधन करें। मां के स्वास्थ्य एवं लिए जाने वाली दवाइयों का विवरण दें। अंत में अभिवादन के साथ अपना सम्मान व्यक्त करें। अपने प्रिय मित्र को आपके द्वारा पढ़ी गई किसी प्रसिद्ध पुस्तक की चर्चा करते हुए पत्र लिखिए। संकेत बिंदु। अपना पता लिखकर पत्र का आरंभ करें। प्रिय मित्र के द्वारा संबोधन करें। पुस्तक का नाम, लेखक और कुछ रोचक बिंदुओं के बारे में बताएं। अंत में अभिवादन के साथ अपना सम्मान व्यक्त करें। धन्यवाद। एक्स्ट्रा मार्क्स प्रस्तुति। हेलो माय डियर कैडेट्स, आपने देखा पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। आज हमने अनौपचारिक पत्र के बारे में चर्चा किया है और अंत में अभ्यास कार्य के अंतर्गत 3 प्रश्नों को दिया गया है। आप अपने घर में आराम से बैठिए और इन 3 प्रश्नों का उत्तर लिखिए और अपने पास रखिए। मैं जब भी पूछता हूँ वापस आने के बाद तब दिखा दीजिए। ध्यान पूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।